तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले गूगल मैप कैसे हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कि अगर आप किसी को सर्च करते हैं, अगर आपने सर्च करा लेट सपोज इन्फोसिस इन नोएडा, मान लीजिए ऐसे आपने सर्च करा, तो वो जहां पर भी होगा लोकेशन भी दिखाएगा कि भाई फलाना जगह पर है, आती है लोकेशन। तो ये वेबसाइट के उस पेज पर लोकेशन दिखाई कैसे जाती है, चलिए उसको देखते हैं। हम अपनी वेबसाइट में कैसे किसी की लोकेशन लगाते हैं और वो मैप के रूप में आ जाता है वहां पर। तो सबसे पहले आप लोकेशन को सर्च कर लीजिए। मैं यहाँ पर जाऊँगा और जो भी लोकेशन आपको लगाना है लोकेशन को सर्च कर लीजिए। उसके लिए मैं यहाँ मैप पर जाऊँगा, यहाँ पर गूगल ऐप्स होती हैं, यहाँ पर मैं मैप ले लूँगा और देखता हूँ कोई लोकेशन मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पर एक लोकेशन सर्च करता हूँ। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिखा HCL इन्फोसिस लिख दिया, इन्फोसिस, ठीक है, नोएडा, एंटर किया। मेरे पास यहाँ पर एक लोकेशन आ जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्टर 11 इन्फोसिस, HCL इन्फोसिस, ठीक है, ये लोकेशन है यहाँ पर। अब मुझे इसको गूगल मैप पे लगाना है, इस लोकेशन को, जो मैप दिख रहा है ना आपको, इसे मैं गूगल मैप पे लगाना चाहता हूँ, अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहता हूँ। तो कैसे लगेगा? यहाँ पर आपको राइट साइड पर एक ऑप्शन दिखता है शेयर का, इस पर जाएंगे, यहाँ पर एम्बेडेड मैप का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर आपको जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 3-4 तरह के ऑप्शंस दिखेंगे। स्मॉल साइज करना है, स्मॉल कर दीजिए। जितना बड़ा विंडो यहाँ खुल रहा है उतने बड़े मैप आपको वेबसाइट में लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक छोटा साइज दिखाऊंगा तो ज़्यादा मुझे लगता है कि बेहतर होगा। तो मैं यहाँ पर उसका साइज जो है छोटा कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पर इसका कोड निकल के आ जाता है। इसके कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, बस इतना सा काम आपको कर लेना है। अब इस काम को करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाएंगे, जहाँ पर भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर भी आपको अपना वेबसाइट बनाना है। तो मैं इसी फोल्डर के अंदर अपनी वेबसाइट, अपने पेजेस तैयार करूंगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं हम और ओपन विद कोड में ओपन कर लेता हूँ इससे। ये मैंने ओपन कर लिया नॉर्मली। यहाँ पर हम जाएंगे, पहला प्रोजेक्ट हम रन करें, दैट इज अ गूगल मैप लोकेशन, गूगल map.html। किसी को फॉन्ट ना दिखे तो यार बता देना, अपने आप से थोड़ा ना कष्ट कर लेना। कोई भी चीज है अपने आप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी भी बच्चे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। कोई भी तकलीफ होती है बता दीजिएगा कि मैं बैठ के यार प्रेडिक्शन नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन लगाना है, एंटर करना है, बना हुआ है हमें कुछ HTML का कोड दे देगा। ये जो कोड यहाँ पर दिखता है एक मेटा टैग में व्यू बोर्ड का, ये पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने में काम करेगा जब आप थोड़ा CSS मीडिया क्वेरी लगाओगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं बॉडी टैग पे और यहाँ पर वो पेज मुझे डालना है, ठीक है। एक डिप बनाएंगे हम, सेक्शन लेंगे डिप का और इसके अंदर मैं वो जो कोड कॉपी करके लाया था उसको पेस्ट कर दूंगा बस, ठीक है। अब इसको विंडो के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए Ctrl+Z, Alt+Z, जैसे ही मैं दबाऊंगा ये मेरी विंडो के अंदर डाटा एडजस्ट हो जाएगा। कोड हमारा बन के तैयार हो चुका है, गूगल मैप लग चुका है। हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद सर्वर करेंगे तो देखेंगे कि गूगल मैप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड हियर यू कैन सी वो गूगल मैप इतने बड़े नक्शे में आपके पास आ चुके हैं। नक्शा आपके हाथ में, छोटा बड़ा करना है, इट्स योर कॉल। यहाँ पर हाइट विड्थ नाम के 2 एट्रीब्यूट आपको दिखते हैं। तो मैंने विड्थ को इतना रखा, मान लीजिए हाइट को मैं छोटा कर देता हूँ तो ये गूगल मैप पूरी तरह से कारगर है, देखिए छोटा हो गया। अब इस गूगल मैप को मैं यहाँ नहीं यहाँ दिखाना चाहता हूँ क्योंकि वेबसाइट के बारे में लिखना है मुझे यहाँ, तो गूगल मैप मुझे यहाँ दिखाना है। तो इसकी लोकेशन को मैं चेंज करूंगा, डिम में जाऊंगा यहाँ पर और एक स्टाइल एट्रीब्यूट का मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, CSS साथ में चलेगा। यहाँ पर जाने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, ट्राई कीजिए इसको, टेक्स्ट अलाइन, और इसको मैं कर देता हूँ राइट। जैसे ही मैंने करा मेरा डाटा राइट साइड में जा चुका है। अब मान लीजिए मुझे थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ लाना है तो मैं मार्जिन दूंगा टॉप साइड से। तो मैंने लिखना है मार्जिन फ्रॉम द टॉप साइड और मैंने कुछ पॉइंट का मार्जिन यहाँ पर दे दिया, जल्दी मान लीजिए 40 पॉइंट का मार्जिन दिया तो ऊपर से थोड़ा गैप आ जाएगा 40 पॉइंट का, आप देख सकते हैं दिस इज द गैप। तो इस तरीके से आप गूगल मैप लगा सकते हैं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी नक्शा अपनी वेबसाइट में लाइक लगा लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम अपना दूसरा कोड। अब हम सीखेंगे अपनी वेबसाइट में यूट्यूब का वीडियो कैसे चलाते हैं, लिंक कैसे लगाना है, ठीक है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, नहीं नहीं, अलाउ फुल स्क्रीन का मतलब है इसके ऊपर क्लिक करने पर आपके पास उसमें एक पेज आता है जिस पर क्लिक करके आप उसको पूरी स्क्रीन दे सकते हैं। ये चीज उसमें आएगी, जब आप मैप पर क्लिक करेंगे तो वहां पर व्यू स्क्रीन का एक बटन आ जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका जो पेज है वो फुल स्क्रीन में खुल जाएगा। लोडिंग लेजी का मतलब है थोड़ा धीरे धीरे करके ही चलता है, जैसे आप उसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ लाएंगे तो ये इसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टीज है, हमने तो सिर्फ उसके कोड को लेकर वहां डालना है आपको, ठीक है। आपको जब मैनुअली काम करना हो तो आप इन दोनों एट्रीब्यूट्स पर अपना काम करें, जिसको हम बोलते हैं कि अपने पेज को यानी उस मैप को कितना छोटा बड़ा लगाना है। बाकी जो काम करना होता है वो लोकेशन के लिए करना होता है। लोकेशन के लिए हमारे पास लेआउट बनाने के लिए डिव होता है, आप सीधा उसको लोकेशन दें, लोकेशन देके उसकी पोजीशन सेट कर लें कि आप उस मैप को कहाँ पर लगाना चाहते हैं।
इनके साथ आप छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। ये गूगल मैप का URL है, API है, आप इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो गूगल मैप नहीं खुलेगा। ओके, बस 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 बस, ठीक। अच्छा अभी देखिए यहाँ पर, अच्छा आपकी शायद अटेंडेंस नहीं लगी ना आज की। क्या नाम है? शुभम, शुभम नाम सर्च करो, दिस वन, गॉट इट। ओके, अब हम देखते हैं कि YouTube का कोई वीडियो हम अपने वेब पेज पर कैसे लगाते हैं। इसके बाद आपको एक YouTube चैनल टाइप में कुछ बनाना है, तो टारगेट क्या है वो भी एक बार देख लीजिए, उसके हिसाब से फिर आप अपने क्वेश्चन भी रख सकते हैं आज की क्लास में। तो जैसे YouTube होता है, चला ही देते हैं चलो। तो यहाँ पर YouTube में यहाँ खोलता हूँ YouTube। अब मान लीजिए मैं YouTube का कोई वीडियो चलाना चाहता हूँ, समथिंग लाइक मैं चलाना चाहता हूँ, कोई गाना आ जाए ढंग का, ये चलाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। मैंने इस पर ये चलाते हैं, कोई वीडियो है समथिंग, ये मैंने एक वीडियो ले लिया। अब इस वीडियो को मैं लगाना चाहता हूँ अपने पेज पर। ओके, तो अब ये वीडियो उस पेज पर लगेगा जैसे, थोड़ा लेट हो गई, ठीक है, बैठिए। चलिए देखिए, अब YouTube का कोई भी वीडियो और अगर हम चाहते हैं कि उसको अपने पेज पर लगाना चाहते हैं, जैसे ये वीडियो है और मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट में चले, मेरे YouTube पे चले, इसके बाद आपको ऐसा YouTube चैनल एक बनाना है छोटा सा, ऐसे वीडियोस यहाँ चलेगा और यहाँ पर लिंक होंगे गानों के, ठीक है। कैटेगरी बना सकते हो आप उसमें, जैसे अलग अलग कैटेगरी, ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग। अब ओल्ड सॉन्ग पे क्लिक करा तो ऐसे लिस्ट खुल गई और उस लिस्ट में गाने आ गए, आपने जो भी सॉन्ग क्लिक करा वो सॉन्ग वहां पे चलने लगा, ठीक है। अगर आप न्यू सॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो उसकी लिस्ट खुल जाएगी, मतलब ये आपको बनाना है। तो दिमाग में मैं टास्क दे चुका हूँ आपको क्या करना है, और जैसे ही मैंने कोई गाना क्लिक करा तो वो गाना यहाँ बजने लगा। ओके, तो ये आप ऐसा अपने लिए बनाएंगे और बनाने के बाद मुझे ग्रुप में शेयर करेंगे, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब का वीडियो कैसे लगता है, फिर मैं आपको बताऊंगा लिंक पर क्लिक करने से कैसे चलता है। तो धीरे धीरे कंबाइन करके अपना प्रोजेक्ट बना लीजिएगा। तो अभी देखिए ये वीडियो है, अब इसको मैं अपने HTML के पेज पर कैसे लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक HTML का पेज क्रिएट करता हूँ। तो निधि एक सॉफ्टवेयर होता है, इसका नाम VS कोड होता है। ये सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड, कैसे इंस्टॉल करना है, वीडियो वन देखना। अब हम यहाँ पहुंचते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया YouTube लिंक, YouTube link .html। अब पेज क्रिएट करते हैं। HTML की बेसिक कोडिंग करनी होती है मुझे, एक स्टार्टअप टेम्पलेट लेना होता है, तो उसका जो शॉर्टकट होता है एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना है, बस आपको एंटर करना है, इतना कोड अपने आप आ जाएगा। हमें जो डिजाइन करना होता है यहाँ पे करना होता है, बस यहाँ के बारे में अभी कुछ नहीं सोचना आपको, सोचेंगे वो आपका सॉल्यूशन है वीडियो वन। बस यहाँ पहुंचे हम बॉडी टैग में। अब यहाँ पर मेरे को लिंक लगाना है, वो कैसे लगता है लिंक, पहले डिव बनाओ, एक डिव में डाला करो चीजों को, ठीक है। डिव एक लेआउट का काम करता है, डाटा को इधर उधर करने में मदद करेगा। तो मैंने डिव बना लिया एक, डिव के अंदर वो वीडियो लगाना है। अब वीडियो का लिंक कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर आ जाओ। इसका लिंक कई लोग यहाँ से लेते हैं, यहाँ से नहीं मिलता भाई, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको शेयर का बटन मिलेगा। शेयर के बटन पे जाओगे तो यहाँ एम्बेडेड होता है, इस एम्बेडेड पर क्लिक करोगे तो ये आपको लिंक देता है, देखो ये है लिंक, ठीक है, दिख रहा है लिंक। अब इस लिंक में आप वीडियो कहाँ से कॉपी करना चाहते हो उतने मिनट का भी ले सकते हो, आ रहा है ना स्टार्ट है कहाँ से, तो वो वीडियो लिंक मिल जाए, वो कहाँ से वीडियो कितना 30 सेकंड का, 20 सेकंड का कितना दिखाना है। तो मुझको ये पूरा चाहिए, अगर ठीक है पूरा अगर चाहिए तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इसको बंद करते हैं। अब ये वीडियो लिंक मैं अपने पेज पे दिखाऊंगा, ये पेज पर आया, सीधा सीधा मैंने पेस्ट कर दिया उसको, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद ये डाटा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये वीडियो इतने साइज का आएगा, देखो ये रहा साइज दिख रहा है, ये इतने साइज का वीडियो आपको दिखाई देगा। अगर आप इस वीडियो को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो साइज आपके हाथ में है, आप अपने हिसाब से देख लो। अब इस वीडियो को मैं सीधा डायरेक्ट प्ले करूंगा, ठीक है। अगर उसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर की वैल्यू बढ़ा दो, उसके चारों तरफ बॉर्डर भी आ जाएगा, वीडियो फ्रेम दिख जाएगा आपको कि कहाँ तक है। तो मैं इसकी वैल्यू को 1 कर देता हूँ, समथिंग लाइक। अब कोड को रन करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, ये रहा। शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट L, यहाँ साइड में लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ऑल्ट के साथ L दबाएं फिर O दबाएं तो भी चल जाएगा। मैंने इसको रन किया, ये सर्वर पे वीडियो खुल गया, खुल चुका है वीडियो। अब इस वीडियो पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये स्टार्ट हो जाएगी वीडियो, आगे समझ में। अब वीडियो आप देख सकते हैं चल रहा है, आवाज ऐसा ही है इसका, समथिंग लाइक दिस। अब ये वीडियो हमने कैसे करा, अपनी वेबसाइट में लगाना सीखा। अब इस वीडियो की मूवमेंट मान लीजिए मुझे नीचे लाना है, थोड़ा सा गैप देना है, यहाँ से ऊपर से और लेफ्ट साइड से थोड़ा सा गैप देना है, इधर की साइड लाना है। अब थोड़ा CSS देखिए कैसे लगेगा, मैं डिव के पास जाऊंगा, इसको थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, डिव के पास जाके स्टाइल लगाऊंगा। और स्टाइल के अंदर देखो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसको ऊपर से नीचे कैसे लाएं। तो मुझे ऊपर से गैप देना है, उसको मैं बोलूंगा मार्जिन फ्रॉम द टॉप साइड। तो मैंने लिखा मार्जिन टॉप और मैंने डाल दिया 50 पॉइंट का गैप, ऐसे। जैसे ही मैं करूंगा उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखिए 50 पॉइंट का गैप मिल गया, मिल गया गैप।
अब मैं लेफ्ट साइड से 10 या 20 पॉइंट का गैप देना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट साइड और मैंने डाल दिया 20 पॉइंट का गैप। तो देखो 20 पॉइंट का थोड़ा सा हल्का सा गैप मिल गया मुझे, मिल गया गैप। आप देख पा रहे हैं चीजें हमारे हाथ में। अब मैं आपको बताता हूँ डाउनलोड का बटन, है ना। डाउनलोड का बटन होता है, वीडियो डाउनलोड करते हैं, है ना। अपनी वीडियो कर लेते हैं, यूट्यूब की वीडियो की परमिशन ऐसे नहीं होती। अपनी वीडियो की तो मैं डाउनलोड भी करवा देता, यूट्यूब की परमिशन ऐसी नहीं, अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यूट्यूब का भी उसी के ब्राउजर में सेव होता है। तो अपनी जब मैं वीडियो लगाऊंगा तो उसको डाउनलोड करना ही बताऊंगा कैसे करना है। चलो यहाँ तक कोई डाउट है, लगा लोगे। फिर आपको बस यहाँ पर क्या करना है, एक डिव बना के यहाँ पर लिंक बनाने हैं, क्लिक करोगे वीडियो यहाँ चलेगा लाइव। यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगेगा, बस अभी ध्यान में रखो क्या करना है, ठीक है। अभी जाते ही मत सोचना कि जाके आप बना दोगे, भाई इतना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, आपके सामने प्रोजेक्ट आ चुका है जिसको आप 2-3 क्लास सीखने के बाद बना पाएंगे। चलिए इसको बंद करते हैं। कोई डाउट यहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड? ओके, अगला एजेंडा देखिए, यहाँ पर टॉपिक है लिंक के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको यूट्यूब से वीडियो लिंक करने में मदद करेगा। तो लिंक बनाने के लिए हमारे पास HTML में एक टैग होता है जिसको एंकर टैग बोलते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो मैं गया यहाँ पर, अब यहाँ पर हम सीखेंगे पहले एंकर टैग, और इसमें मैं सिखाऊंगा गूगल पे लिंक कैसे करना है, आपको किसी वेबसाइट को कैसे लिंक करते हैं। तो एंकर टैग जिसमें हम सीखेंगे वेबसाइट लिंक कैसे बनाना है .html। ये स्टार्ट किया। अब इसके अंदर आने के बाद फिर से मैंने वही डिव का इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर मैं अपना एक एंकर टैग बना लेता हूँ। बन गया एंकर टैग, अपने आप ये लिखा, अपने आप आ गया। VS कोड की ये थोड़ा फीचर है, हमें मदद कर देता है। नोटपैड पे करते तो हमें सब कुछ लिखना पड़ता। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा उसके ऊपर एक लिंक बन के आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया गूगल, यानी जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ गूगल का पेज खुल जाए। तो जो पेज मैं खुलवाना चाहता हूँ उसका रेफरेंस यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैंने वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे डालना है, https, उसके बाद www.google.co.in। आपकी वेबसाइट बनके तैयार हो जाएगी, मतलब लिंक बन गया एक छोटा सा। इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर ओपन विद ब्राउजर किया तो मुझे एक लिंक दिखाई दे रहा है। जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखना ये गूगल का पेज खुल जाएगा इसी टैब में। टैब दिख रहा है आपको, इसी टैब में खुलेगा। देखिए ये टैब चला और इसमें गूगल का पेज खुल गया। इसका मतलब मैं किसी भी वेबसाइट का लिंक दे सकता हूँ। किसी भी वेबसाइट का मतलब, मान लीजिए कल को मैं एक लैपटॉप सर्च करता हूँ, लैपटॉप Core i7, और मुझे कोई लैपटॉप पसंद आ गया। अब ये लैपटॉप का पेज है, एक खुल रहा है जो, ये मेरे पास पेज आ गया। अब इसका लिंक बनाना चाहता हूँ, तो ऊपर एड्रेस आ रहा है पूरा, इसको आपको कॉपी करना है और अपने पेज पर जाना है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो रेफरेंस था इसको हटा देता हूँ, या फिर मेरे को अलग से देना है लिंक। तो एक लिंक अलग से देना है, अगली लाइन में देना है, तो BR से अगली लाइन में आ जाएगा पॉइंटर। तो 2 बार कर दिया, थोड़ा गैप मिल जाएगा। अब फिर से एक एंकर टैग बनाया और यहाँ पर वो रेफरेंस पेस्ट कर दिया मैंने, कर दिया रेफरेंस पेस्ट। अब लिंक किसके ऊपर बनाना है, तो टेक्स्ट मैसेज इसके बीच में लिखूंगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया लैपटॉप Core i7 जो भी है। अब जब मैं वेबसाइट को रन करूंगा तो मुझे वहां पर एक लिंक और दिखाई देगा। पेज पर जाओ, ये वेबसाइट थी, इसको रिफ्रेश करते हैं। एक लिंक और दिख रहा है मुझे, एक गूगल का है, एक लैपटॉप का। इससे करूंगा तो गूगल खुलेगा और इससे करूंगा तो लैपटॉप खुलेगा, ठीक है। खुलेगा यहीं पे, मैंने क्लिक करा, खुल गया, वही पेज खुल रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रहा है कि वो इसी टैब में खुल रहा है। मैं मानकर चलता हूँ ये मेरा इंडेक्स पेज है, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ अलग से खुले, यहाँ ना खुले। तो आप क्या करेंगे, इस वाले को टारगेट करेंगे। ये वाला एंकर टैग था, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ये एट्रीब्यूट होते हैं जो एंकर टैग के बाद आप लगाते हैं। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है HREF, तो ये एट्रीब्यूट हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है ना। अब मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा। एट्रीब्यूट हमेशा स्पेस देकर डाला जाता है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टी। जैसे अगर एप्पल खाते हैं तो एप्पल की प्रॉपर्टी क्या है, कलर, स्वीटनेस। अगर आप लोग आते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपका कलर क्या है, आपकी एज क्या है ना, आपका धर्म क्या है, लाइक दैट आर दी प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी दैट नेम इज टारगेट, और मैं टारगेट पे डालूंगा ब्लैंक। तो जैसे ही आप यहाँ ब्लैंक लिखते हैं तो ये समझ जाएगा कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग से आपको ब्लैंक पेज पर डाटा देगा। अब रन करते हैं। वेबसाइट मेरी रिफ्रेश किया, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अलग से टैब खुलेगा। इस टैब को ये नहीं छेड़ेगा, देखिए खुला अलग से और आपकी वेबसाइट सुरक्षित है। बट इसके अंदर टारगेट सेट नहीं था, तो ये यहीं खुलेगा गूगल, ये गूगल खुला। तो यहां से हमें लिंक बनाना तो पता लग गया हाउ टू। अब इसको यूट्यूब से कैसे कनेक्ट करें यार, लिंक तो ठीक है, दैट इज ओके। यहाँ तो कोई डाउट है किसी का? चले, अब मान लीजिए मुझे YouTube से रिलेटेड कोई लिंक बनाना है, किसी वीडियो का लिंक बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। मैंने यहाँ पर एक YouTube का लिंक बनाया था, दिस वन, है ना, और इसके ऊपर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो एक बार रन करते हैं, कौन सा वीडियो था। इसके ऊपर एक वीडियो चल रहा था एंड दैट इज द विप्रो ऑफिस। ओके, अब मैं इस ऑफिस की वीडियो को अपने पेज पर चलाना चाहता हूँ। हाउ टू, मैं आता हूँ वापस वेबसाइट लिंक पर,
और यहाँ पर एक लिंक बनाता हूँ, उस पर क्लिक करने से ये वाला पेज खुल जाएगा। देखो मैंने अलग से एक HTML का पेज बनाया जहां पर मैंने वीडियो चला रखी है, तो मैं इस पेज को खोल दूंगा तो वीडियो चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस पेज को कैसे खोलूंगा? अभी तक हम बाहर के लिंक उठा रहे थे, अब हम अपनी प्रोजेक्ट की वेबसाइट के लिंक को उठाएंगे। तो मैंने फिर से यहाँ पर ब्रेक लगाया, थोड़ा गैप दिया, एक और ब्रेक लगाया, गैप दिया, आगे बढ़े। अब यहाँ फिर से मैंने एंकर टैग बना दिया। अब यहाँ पर लिख दिया विप्रो ऑफिस लिंक, विप्रो ऑफिस वीडियो, और यहाँ लिख दिया क्लिक हियर। अब लिंक मुझे बनाना है सिर्फ क्लिक हियर पे, इस पे नहीं बनाना। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से काट लूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, लिंक किस पर बनेगा? सिर्फ क्लिक हियर पे बनेगा। किस वेबसाइट को खोलना है मुझे? इस वाली वेबसाइट को। इस वेबसाइट को खोलने के लिए मैं यहाँ पर उसका नाम डाल दूंगा। क्या नाम है उसका? दैट इज द यूट्यूब लिंक। पेज का नाम डाल दिया। अब इसको अलग से खोलना है तो क्या करूंगा? टारगेट दूंगा। क्या देना है टारगेट? ब्लाइंड देना है। बहुत सिंपल है, चीज समझ लिया, अपने आप बनता है। अब आप वेबसाइट पर वापस जाएंगे। अब मेरे पास वीडियो का लिंक है, यहाँ पर ऐसे लिंक बनाने हैं। अभी क्या होगा कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो पेज अलग से खुलेगा। आगे आने वाले टॉपिक्स में, सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कोई पेज जो होता है उसको इसी पेज में कैसे खुलवाते हैं, यानी मल्टीपल वेब पेज को एक ही पेज में कैसे खुलवाते हैं। इसके लिए हम फ्रेम सीखेंगे। तो जैसे ही आप वो और सीख गए, देन यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क। हो गया, यही था ना लॉजिक, फिर खत्म हो जाएगा। अभी इस पर क्लिक करके लिंक कैसे खुल रहा है वो देखो, क्लिक करा, खुल गया ना पेज। अब ये क्या हो रहा है कि जब इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये अलग से खुल रहा है। आपको सिखाया जाएगा फ्रेम में। इस पर क्लिक करके, मान लीजिए मैंने अपनी वेबसाइट को 2 फ्रेम में डिवाइड कर दिया, एक फ्रेम लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे। तो मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो वीडियो कहां खुलेगा? इस फ्रेम में खुलेगा। हो गया काम आसान, आगे समझ? तो दिमाग में रखना जब बनाओ इस चीज को। तो जितने बच्चे ऑनलाइन है, आई होप सो किसी को डाउट नहीं है, यहां तक आप लोग कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं मेल टू। देखो इससे मेल का लिंक बनता है। मान लीजिए मैं किसी को मेल भेज रहा हूँ, ठीक है, तो मेल भेज रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक लिंक चाहूंगा, जब उस पर क्लिक किया जाए तो किसी के पास डायरेक्ट मेल चला जाए, मेरे को जीमेल फीमेल ऐसे कुछ खोलना ना पड़े। चलो देखते हैं, वेबसाइट पे जाना, एक और लिंक बनाते हैं मेल के लिए। फिर मैंने क्या करा, वही BR, एक और BR दिया। ओके, मुझे बार बार लिखना पड़ता है 2 बार ऐसे, है ना, तो BR करके मल्टीप्लाई 2, अपने आप 2 आ गए, है ना। तो धीरे धीरे हम ऐसे शॉर्टकट बनाएंगे, तुरंत मारेंगे, पूरी वेबसाइट बन जाती है। आएंगे वहां पे भी, यहाँ तक आए हम, 2 BR बन गए। अब मैं क्या करूंगा, फिर से एंकर टैग ले लिया। अब यहाँ पर लिंक किसका बनाना है मुझे? मेल टू का। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? मेल टू। किस मेल से कनेक्ट करना है? मान लीजिए 12 karan@gmail.com लिख दिया मैंने, किसी मेल आईडी को कनेक्ट कर दिया। इस मेल से मेल खुलेगा आपका, ये मेल खुलवाना चाहता हूं मैं। अब यहाँ पर मेरे को कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया 12 karan@gmail, ये तो दिखेगा, लिख रहा वहां पर। और इसके बगल में यहाँ लिख दिया मेल टू, ऐसे कर दिया। नाउ रन योर साइट, तो आपको कुछ दिखेगा वहां पे, यार मेल टू ये आ रहा है कुछ। अब जैसे मैं क्लिक करता देखो मेल खुल गया, सब आ गया ना। अपना कनेक्ट करो और आगे बढ़ो। तो डायरेक्ट मेल के लिंक पे ले गया आपको। आई होप सो क्लियर है? यस सर। टेंशन तो नहीं हो रहा, कुछ सिंपल है चीजें। चलो शाबाश। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले टॉपिक की तरफ। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इमेजेस। अपनी वेबसाइट पे फोटो वगैरह कैसे लगाना है, अगर फोटो चाहिए तो आपको, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। पहले तो फोटो को लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रिलेटिव URL, एक होता है एब्सोल्यूट URL। रिलेटिव URL में क्या होता है कि जो फोटो आप अपने प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं वो फोटो आपके प्रोजेक्ट में होना चाहिए। ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है सारा, ठीक है, तो वो फोटो मेरे ही प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। अगर वो फोटो मेरे प्रोजेक्ट में है तो सिर्फ मुझे फोटो का नाम देना होगा, पूरा एड्रेस नहीं देना होगा, कहाँ है, किस दुनिया से आई, उसके पिताजी का नाम क्या है, फोल्डर का नाम क्या है, सब फोल्डर कुछ नहीं देना, फोटो का नाम देना है, काम हो जाएगा। वो गया रिलेटिव। अगर मान लीजिए फोटो यहाँ नहीं है, इंटरनेट पे कहीं पड़ा हुआ है, वो फोटो मुझे यहाँ लगाना है, तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट URL। फोटो नहीं है मेरे पास लेकिन इंटरनेट से आ रहा है, तो रिलेटिव URL में अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो उसको चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ही कंप्यूटर में पूरी वेबसाइट है, चला रहा हूँ, यही लोकल सिस्टम से उठ के आ रहा है डाटा। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट में ऐसा बना रहा हूँ जहां पर मैंने एब्सोल्यूट पाथ दे रखे हैं, इसका मतलब डाटा मेरे पास नहीं, कहीं से उठ के आ रहा है, तो इंटरनेट होगा तभी वेबसाइट चलेगी, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप देख लो, यूट्यूब चला के देखो, इंटरनेट के बिना चलता ही नहीं है, डाटा है ही नहीं आपके फोन में, वो तो इंटरनेट से उठा के लाता है। अरे समझ लो चीजें। तो मैं यहाँ पर दोनों तरीके से आपको ये चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पर टॉपिक कवर होगा एब्सोल्यूट URL का और रिलेटिव URL का विद इमेजेस। तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ कोई फोटो डाल के दिखाता हूँ, कोई फोटो देखते हैं, कोई हमें मिल जाए। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे कुछ फोटोज होंगी, उठा लेते हैं। तो फोटो पे गया मैं, और यहाँ पर बैनर में या ये फोटो ले लिया मैंने, मैन 1 मैन 2,
इनको मैंने किया कॉपी, ठीक है, आप नेट वगैरह से भी डाउनलोड कर सकते हो, और इन फोटो को मैं उसी फोल्डर में डाल दूंगा। ये मेरे पास फोल्डर है दिस वन, ठीक है, और मैं प्रोजेक्ट अपना यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मैं अपनी फोटो यहाँ पे डाल दूंगा। अब फोटो मैं डायरेक्ट भी डाल सकता हूँ या फिर आसान तरीका होता है एक फोल्डर बना लूँ, जितने भी इमेजेस होंगी मैं उसमें डाल दूंगा उनको, तो इमेजेस नाम का फोल्डर बना लिया। ऐसा करने से ना प्रोजेक्ट एक प्रोफेशनल वे में आपके पास आता है, वरना सारा प्रोजेक्ट पोश हैच पोश होता है ना, जैसे मैशी मैशी हो जाएगा। तो अपनी सारी फोटोज सारी इमेजेस एक फोल्डर में डालू, एक फोल्डर बना लिया और यहाँ पर मैं उनको पेस्ट कर देता हूँ। तो 2 फोटो मिली थी, दोनों फोटो कुछ समय में यहाँ पर आ जाएंगी। बंद कर दिया मैंने। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे को वो फोल्डर यहाँ पे दिखने लगेगा, आ गया ना मेरे प्रोजेक्ट में फोल्डर। अब इसको खोलूंगा तो इसमें दोनों फोटो भी मौजूद हैं। अब इन दोनों फोटो को मैं अपनी वेबसाइट पे लगा के दिखाता हूँ। तो चलिए एक और प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। यहाँ पर फाइल यहाँ पर क्रिएट करूंगा, पहला बटन दबा के। अब मैं इस फाइल को नाम दे दूंगा इमेजेस और .html। HTML की फाइल का एक्सटेंशन .html होता है। पहुंच गए यहाँ पे। अब फोटो लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन, वीडियो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पहुंचते हैं। अब मेरे को 2-3 फोटो लगाने, तो डिव ले लिया। अब मैं यहाँ पर इमेज लगाऊंगा, कितनी, 1 या 2, जितनी भी लगानी है। मैंने लिखा img, एंटर मारा, अपने आप कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। अब ये src का मतलब होता है ये मेरे से सोर्स मांग रहा है कि फोटो कहाँ पर है आपका। तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई फोटो ना इमेजेस फोल्डर में है। क्या नाम है फोटो का, तो मैनुअल है। बस लगाते के साथ ही फोटो चल पड़ेगा। अब मैंने मान लीजिए साइट को रन करके देखना है, तो मैं साइट को साइड बाय साइड रन करूंगा, एक एक करके नहीं करूंगा। इसको पकड़ा मैंने, है ना, चलो पकड़ा क्यों, मैं इसको दिखाता हूँ। देखो मैं क्या करूंगा, है ना, इसको साइड में लगाना है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज का बटन नहीं होता, यहाँ पे ले जाओ और थोड़ा वेट करना है, जल्दबाजी मत करना, आराम से जाओ, रुको रुको थोड़ी देर, आजा भाई। ओके, ये आपको हिंट नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। इसको उठाया मैंने, यहाँ रखा बगल में, इसका पेज और खोल दिया, 2 पेज बना लो। कैसे खोलते हैं, ऑल्ट एल से। ये वेबसाइट भी रन हो गई, फोटो दिख रही है मुझे। अब इसके यहाँ पर जाओ, अब रुको थोड़ी देर, आया कुछ, आया, अब आया ना कुछ, देखो इसके ऊपर रुका तो कुछ आया, देखो स्क्रीन आई। अब इसमें उस स्क्रीन को सिलेक्ट करो जो आपको चाहिए, 2 चाहिए ना पढ़ ले, तो ये स्क्रीन मेरे को अच्छा लगता है ना। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा ये पेज यहाँ इस साइड में लग जाएगा, लग गया। इस साइड में इसको लगा लूंगा, दोनों एक साथ चल रही है ना लाइव, तो मैं लाइव अपना काम होते हुए देख पाऊंगा। इतना समझ में आ गया। ये हुआ कैसे अभी बताया मैंने आपको, ठीक है, थोड़ा करेंगे अभ्यास तो हो जाएगा। नहीं, वीडियो है आपके पास, बार बार घुमा घुमा के देखना। अच्छा, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें डाटा मेरे पास आ गया। अब कल को मान लीजिए ये फोटो का नाम गलत आ जाए, मेरे से गलत टाइप हो जाए, या फोटो मेरे फोल्डर में से कोई डिलीट मार दे, डिलीट भी तो कर सकता है कोई, या फिर हो सकता है इस फोटो का नाम गलत टाइप हो जाए। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फोटो नहीं आएगा। अब वेबसाइट में फोटो नहीं आएगा तो हम कंफ्यूज कि फोटो है भी कि नहीं है। तो मैं चाहता हूं ऐसी सिचुएशन में जब फोटो का नाम गलत हो तो एरर, एक मैसेज लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है इमेज नाम के टैग में, ऑल्टरनेट करके। तो ये एट्रीब्यूट तभी फायर होता है जब आपकी फोटो गलत होती है, नाम गलत होता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया एरर, तो देखो वहां क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। और ये लाइव आपको यहाँ चलते हुए दिख रहा है, मैं रिफ्रेश भी नहीं कर रहा कुछ, तो ये लाइव सर्वर की वजह से हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये भी हम समझ गए। अगर मैं फोटो का नाम ठीक कर देता हूँ तो एरर नहीं आएगा ना, फोटो आ गया। अब फोटो का साइज हम अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, तो फोटो का साइज सेट करने के लिए आप यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसका नाम होता है विड्थ। अब विड्थ में मैंने डाल दिया 400, तो फोटो का साइज विड्थ के हिसाब से 400 हो चुका है। अब इसकी हाइट को मैं सेट कर देता हूँ, हाइट हमने कर दिया 200, तो हाइट इसका 200 हो गया। विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है, तो मैं इसकी विड्थ को भी थोड़ा ठीक कर देता हूँ, 300। विड्थ को और ठीक करते हैं, नाउ थोड़ा ठीक लग रहा है फोटो। फोटो आ गया हमारे पास। अच्छा, तरीका समझ में आ गया, हाउ टू पुट द फोटो। अब मैं चाहता हूं कि इस फोटो पर क्लिक करूं तो फोटो डाउनलोड हो जाए, ये मजा आ जाएगा, फोटो ही डाउनलोड हो जाएगा, मजा आ जाएंगे। देखो कैसे करते हैं फोटो को डाउनलोड। तो एक अगला कोड सिखाते हैं, कॉपी किया, एक और पेज बनाता हूं मैं यहाँ पर डाउनलोड के नाम से, ये कोड है डाल दिया यहाँ पर पेस्ट करके, ठीक है, सेम कोड है बट अलग से फाइल बनाना ताकि डाउनलोड भी अलग से देख पाए आप। अब मैं चाहता हूँ यार ये डाउनलोड हो जाए, तो हाउ टू डाउनलोड। तो मैं यहाँ लिखूंगा एंकर टैग लेता हूँ और इस पूरी फोटो को इस एंकर टैग में डाल देता हूँ ताकि लिंक बन जाए इस फोटो के ऊपर। बन गया लिंक फोटो के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये जो img है दैट इज द चाइल्ड, और इसका पेरेंट कौन है, एंकर, और इस एंकर का पेरेंट कौन है, div, div का पेरेंट कौन है, बॉडी, बॉडी का पेरेंट कौन है, html, हेड नहीं है। स्ट्रक्चर को पकड़ो, समझ में आ रही चीज। img का पेरेंट कौन है, img का पेरेंट कौन है, एंकर टैग, ठीक है, कॉमन सेंस यार, ये याद रखना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिंक बनाता हूँ, यार कौन सी फोटो डाउनलोड करनी है, लिंक देना पड़ेगा ना एंकर टैग में। तो एंकर टैग में मैंने लिंक इसी का देना है, यही तो है फोटो। इसको कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे डाल दिया, लिंक दे दिया मैंने इसको। अब यहाँ इसको बोलूंगा
ऐसा करो, फोटो को डाउनलोड कर लो, बस ऐसे करके छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करना। अब देखो एंकर टैग में कितनी पावर है, देखो ये डाउनलोड मार देगा आपकी फोटो को। तो इस साइट को रन करते हैं, साइट को रन किया, ये साइट आ गई खुल के और उस पर लिंक आ रहा है बन के, आ रहा है ना। अब मैं क्लिक करता हूँ, देखिए फोटो हुआ कि नहीं हुआ डाउनलोड, आ गया, डाउनलोड हो गया भाई। कह रहा खोल लो, खोल लेते हैं। तो इंटरनेट से ऐसी कोई चीज आती है, ऐसे डाउनलोड मार लेते हैं, सिंपल। मैं इसी चीज को अगर यूट्यूब पे लगा दूं, ट्राई करके देंगे, क्या पता डाउनलोड से दें। ठीक है, कहाँ पर, कहाँ, क्या कह रहे हो? इस पर क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा फोटो। लिंक तो नहीं आ रहा है ना। अरे माउस जा रहा है ना, ये लिंक ही तो होता है, हाथ का निशान नहीं है, अगर क्लिक करो मुझ पे, ये देखो, इसी को तो लिंक बोलते हैं। देखो जब जाता है तो हाथ का निशान आ जाता है ना, जिसपे लिंक बनता है, तो हाथ का निशान आया, लिंक बन गया, बटन की तरह काम कर रहा है। आई होप समझ में आ गया, डाउनलोड आसान होता है, सिंपल होता है। चलिए बच्चों, इमेज हो गया आपका, ठीक है। अब थोड़ा इमेज के साथ और खेल लो, इमेज वाले लिंक पे जाता हूँ, डाउनलोड से हटके इमेज के पास आते हैं। तो इमेज में हाइट बता दिया, विड्थ बता दिया। एक चीज और होती है, मान लीजिए इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना है, तो एक प्रॉपर्टी यूज करो, इसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर लगा दो, लग गया बॉर्डर। अब ये बॉर्डर इस पेज पे नहीं लगेगा, दूसरा वाला पेज है ना फोटो वाला, देखो बॉर्डर लग गया। अब मैं इसका बॉर्डर का साइज अपने हिसाब से जो भी देना है, 10, 5, 5, 12 ऐसे दे दो, अच्छा लग रहा है फोटो। अच्छा, फोटो को राइट करना है, लेफ्ट राइट करना है, तो अलाइन कर सकते हो आप इसको। यहाँ पर राइट करूंगा तो फोटो राइट में भाग जाएगा, सेंटर में नहीं आएगा, लेकिन सेंटर करने पे नहीं आया ना, लेफ्ट में भाग जाएगा, राइट में भाग जाएगा, ठीक है। अब यार सेंटर चाहिए, बच्चा तो जिद पड़ गया, मैं तो सेंटर ही लूंगा। तो डिव है ना, डिव, ये है डिव, वहां पे लगा। इसको बोलो यार, इसको बोलो भाई, सेंटर में जाओ, ट्राई करो, इसको बोलो, कैसे बोलेंगे, स्टाइल, और फिर क्या लगा कर देखेंगे, ट्राई करना है आपको, तो टेक्स्ट अलाइन, ट्राई करो, ले लेगा तो अच्छी बात है, ले लिया, बस, समझ गए। तो जब कोई चीज ना हो, जब HTML हार मान जाए, तो CSS है। अगर HTML में कुछ कर सकते हो करो, उसे लोड नहीं पड़ता। CSS थोड़ा एग्जीक्यूट होता है, टाइम लेता है, तो एफिशिएंसी के लिए। तो समझ में आ गया चीज, फोटो हमने बना दिया, तो इसको ठीक ठीक कर दो, नॉर्मली करता हूँ मैं, राजा भाई बात मार, डन, फोटो लग गया हमारा। बॉर्डर को थोड़ा हल्का पतला सा रखते हैं पहले, ओके। अब इस फोटो को कैप्शन देना है, क्या देना है, कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, फोटो का नाम क्या है, यहाँ आता है ना लिखा हुआ, वेबसाइट नहीं देखते हैं लिखा हुआ था फिगर 1, यहाँ आता है अमित सिंह, नाम लिखा हुआ था फोटो, वो कैसे लिखे यार, चलो वो देख लेते हैं। कॉपी किया। अब अगला जो टैग मैं आपको बता रहा हूँ, टैग को समझ रहे हैं, HTML में जितने ज्यादा टैग आपको आएंगे, आप चीजें लगा पाएंगे। तो अगला हम पढ़ते हैं, इसमें एक टैग होता है फिगर एंड फिग कैप्शन, ये दो टैग पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। बहुत आसान होते हैं, इसी कोड के ऊपर लगाऊंगा, तो सेम मैंने कोडिंग एक्स्ट्रा डाल के यहाँ लिखी है। तो अब देखिए, इस इमेज को मैं एक टैग में डाल दूंगा बच्चों, उस टैग का नाम होगा फिगर, ये मैंने फिगर टैग ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अच्छा, फिगर टैग में फोटो तो डल गया, अब कैप्शन इसके नीचे लगाना है, इमेज के बाद लगाना है कैप्शन, तो मैं लिखा फिग कैप्शन, कैप्शन भी आ गया। अब मैं जो लिखूंगा वो वहां जाएगा, देखना, मैं लिखा फिग 1, दिख नहीं रहा, आएगा फिग 1, और फिर मैंने लिख लिया अमित। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, ये आ गया, आई होप सो, क्योंकि मैंने नया पेज बनाया था, तो नए पेज पे चलेगा वो तो पुराना पेज था, ये तो नया पेज बनाया ना मैंने, तो नई वेबसाइट रन होगी, इसलिए नहीं दिख रहा था। सो लाइक दिस तरीके से आप लोग अपने फोटो के नीचे नाम वगैरह लिखते हैं। चीज समझ में आ गई कैसे करना है, अलग से ये नहीं कि हेडिंग लगा रहे हो फिर उसको लेफ्ट राइट मार रहे हो, वो गलत होता है तरीका, तरीके बनाए जाते हैं अपने तरीके, टैग इसलिए दिए गए हैं आपको। चलिए ये भी हो गया हमारा, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो आई होप सो ये क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, एवरीथिंग इज डन। अच्छा, इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कोड्स वगैरह, ब्लॉक कोड्स, एड्रेस, साइट, ही क्या होती है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, काफी कुछ इसी साइट में कुछ लिखना है इस बंदे के बारे में, या इसके राइट हैंड साइड पे भी मैं कुछ लिख सकता हूँ, तो उसको राइट साइड पे लिखूंगी, नीचे लिखूं, जल्दी बताओ। राइट पे लिखना सीखना है। तो देखो मैंने इस पूरे डाटा को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ साइट में, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्या सिखाने वाला हूँ, कोड टैग, code.html, तो कोड टैग पे गया, और यहाँ पर वो सारा का सारा डाटा मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास एक डिव है, दिस इज अ डिव। अब मैं क्या करूंगा, एक और डिव बना लेता हूँ, साइड में बगल में कोई डिव बना लेता हूँ। अब उसको देखो मैं कैसे दो टुकड़ों में डिवाइड करके आगे पीछे करके डाटा लिखता हूँ, उसको भी देखना, लेआउट बनेगा पूरा। मैंने डिव लिख लिया नॉर्मली ऐसे, ठीक है। अब इस डिव में मैं लिख देता हूँ कुछ भी, रैंडम टैग जनरेट करके लॉरम लिखते हैं, LOREM लिखा है, देखो मैंने LOREM, तो मेरे को रैंडम टेक्स्ट दे देता है। अब लिखने के लिए टाइम नहीं होता ना, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आप कुछ डमी टेक्स्ट,
धड़ 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 आए और वेबसाइट तैयार हो जाए, बाद में चेंज करते रहेंगे, ठीक है। डमी चाहिए कुछ, तो मेरे को चाहिए लॉरेम लिखना है। अब कितने वर्ड लिखने हैं डमी टेक्स्ट में वो डिसाइड कर लो। मान लीजिए मेरा मन कर रहा है मैं तो इसमें 50 वर्ड लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा 50। ये कितने वर्ड दे देगा मेरे को? 50 वर्ड। अभी मेरे को वेबसाइट में अपडेट मार के देगा, लेकिन इसमें नहीं, अलग से बनाया, नया पेज है ये। तो क्या करूंगा, राइट क्लिक करके नया खोला, इसने डाटा मुझे यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ लाऊंगा, वेट करो, अभी मैं कोड सिखा रहा हूँ आपको। कोड्स मतलब ये जो डाटा है यहाँ तक का, ये सारा का सारा डबल इन्वर्टेड कोट्स में आ जाए। किस में आ जाए? डबल इन्वर्टेड कोट्स में आ जाए ये डाटा, कोट्स उसको बोलते हैं। तो इसको डबल इन्वर्टेड कोट्स में कैसे लाऊंगा? तो देखो मैं यहाँ पर क्यों लिखूंगा, लिख दिया। अब इसके अंदर मैं जो भी डालूंगा वो डबल कोट्स में आता है। ये कट करा और यहाँ तक डाल दिया। अब देखो ढूंढो, डबल कोट्स दिख रहा है किसी को? देखो ये रहा, ये डबल कोट्स आ गया आपकी वेबसाइट में, ये रहा, कोट्स बन गया। एक कोट्स आपने तैयार कर दिया, मतलब ये किसी ने शब्द है, किसी ने बोले हैं, कोट्स बन गया, ठीक है। जैसे कोई नारा दे रहा होता है ना, तो ऐसे कोट्स बन गया यहाँ पर। तो कोट्स आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे हम कोट्स बनाते हैं। पुट आउट यहाँ पर। अच्छा, इसी को थोड़ा एडवांस लेके जाते हैं। अगर इस कोट्स को मुझे अलग से दिखाना है ब्लॉक बना के, किसी ने बात कही, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, अलग से ब्लॉक आता है सरलार्थ का, नीचे उसका अर्थ लिखा रहता है, अलग से बनता है, वो ब्लॉक कोट्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ब्लॉक कोट्स। अब वो मेरे को दिखाना है यार, कैसे दिखाएंगे? चलिए अलग से बनाते हैं। कोई साइट कॉपी, ये पूरी चीज मैं आपको भेजूंगा तो आप इसको ध्यान से देख पाते हैं। कोड के नाम से यानी वेब पेज के नाम से आपको पता चल जाएगा इसमें किस चीज का कोडिंग हो रहा है। मैं एक में इसलिए नहीं बना रहा, उसी को अपग्रेड करके आगे बढ़ा रहा हूँ। ब्लॉक कोट्स, तो भाई पहुंचे यहाँ पे और वही पेस्ट करा, इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो ब्लॉक कोट्स में क्या होता है, तो ये चीज मैं अलग से एक ब्लॉक में दिखाना चाहता हूँ, अलग से एक पहरे की तरह आ जाए। तो ये जो डाटा है कोट्स वाला, इस डाटा को मैंने कट कर लिया, है ना, और यहाँ पर मैं एक टैग यूज करूंगा, दैट इज ब्लॉक कोट, ब्लॉक कोट, ये डाल दिया। इसके अंदर वो डाटा डाल दूंगा, पेस्ट। जब मैं इसको रन करूंगा, आप देखना, ठीक है, ये सब कुछ वही था, सेम है, कोई टेंशन मत लो। मैंने सिर्फ इसको किस में डाला है? ब्लॉक कोट्स में डाला है, बस ये ध्यान रखिए, मैंने इसमें डाल दिया इसको। अब जैसे ही इसको डाला और साइट को रन किया तो अलग से आएगा, देखो एक बार, अब समझ में आ रहा है। अच्छा, ये पैराग्राफ है, किसी ने शब्द बोले हैं, तो आसानी से हमने उसको ब्लॉक कोट कर दिया। कोड आउट यहाँ तक, तो यहाँ पर ब्लॉक कोट का इस्तेमाल होता है। ये चारों तरफ से इक्वल मार्जिन लेके चलता है, चारों तरफ से, और रेस्पॉन्सिव होता है, वेबसाइट के हिसाब से लेकर चलता है। देखो हो रहा है ना बड़ा, छोटा कर रहे छोटा हो रहा है ना। अब मार्जिन देकर चलते तो आज क्या होता, 100 मार्जिन देते तो वेबसाइट अगर बड़ा होता तो 100 ही दिखता लेफ्ट साइड से, और राइट से आपको बड़ा बड़ा दिखता मार्जिन, अजीब लगती है वेबसाइट। तो ब्लॉक कोट्स ऑटोमेटिक अपना रेस्पॉन्सिव लेके चलता है। यहाँ तक डन हो गया, ब्लॉक कोट समझ में आ गया। अभी आपके मन में इच्छा होगी कि सर ये टेक्स्ट यहाँ था, यहाँ कैसे लिखते हैं? चलो आपको ये चीज बताने के लिए मैं एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड फ्लोट। क्या बोलते हैं उसे? ये टैग नहीं है, एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलो देख लेते हैं, फ्लोट के नाम से करता हूँ इसे। अब मैं यहाँ पर इस वेबसाइट में एक फोटो लगाऊंगा और उसके राइट साइड पे आपको लिखना बताता हूँ, फिर उसका इस्तेमाल करके आप इस चीज को यहाँ लिखना। तो मैंने यहाँ पर एक काम करा, एक फोटो लगाई, पहले तो img लिखा और एक फोटो उसको दे दी, इमेजेस पे गया और ये man2 दे दिया उसको। वेबसाइट को रन करते हैं, तो फोटो आ गया। अब बहुत बड़ा फोटो दिख रहा है मुझे, ठीक है। फोटो का साइज कैसे छोटा करूंगा? यहाँ पर जाएंगे हम और यहाँ पर विड्थ 200, हाइट 200, फोटो छोटा हो गया। अब मुझे जो भी लिखना है इस फोटो के राइट साइड में लिखना है, तो लिखने के लिए मैंने सिंपल ऐसे ही लॉरेम उठा लिया और मारा एंटर, डाटा आ गया। देखो कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ फोटो खत्म हुआ था, ये ऊपर से स्टार्ट नहीं हो रहा, गैप ले रहा है। अब आप क्या करें, इमेज के अंदर एक सीएसएस लगाएं, उस सीएसएस का नाम होता है फ्लोट। फ्लोट कर दें इसको, और फ्लोट में लेफ्ट साइड रखें इसको। तो लेफ्ट रखने से फोटो आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा, बाकी का सारा जो फोटो ने एरिया कवर कर रखा था राइट साइड का वो छूट जाएगा। तो आप किसी चीज को, जैसे तेल होता है, पानी के ऊपर डालते तो फ्लोट करता है, नीचे की जगह खाली हो जाती है, तो वो जगह कवर नहीं करता। तो ऐसे ही हमने फोटो को क्या करते हैं, फ्लोट कर दिया वेबसाइट में। तो अब ये जो राइट साइड का डाटा था सारा फ्री है स्पेस, आप आसानी से उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब ये जो डाटा मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ गैप नहीं है बीच में, देखो ऐसे करते करते धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ से चीजों को समझ रहे हो आप, आगे अपना इंप्लीमेंटेशन डालना है प्रोजेक्ट में। अब बीच में गैप नहीं आ रहा यार, गैप कैसे दे यार, ठीक नहीं आ रहा। तो क्या करें, मुझे भी इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, सीएसएस। अब सीएसएस तभी लगता है जब ये किसी एलिमेंट में हो। अब ये किसी एलिमेंट में, बॉडी में, अगर बॉडी में लगा दे तो पूरी पेज पे लग जाएगा, कहानी खराब हो जाएगी। क्यों ना मैं इसको एक टैग में डालूं। जब भी आप कोई चीज लिखते हैं उसे पैराग्राफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। तो मैं इसको ना पैराग्राफ में लिखूंगा भाई, पी टैग लिखा और इसमें डाल दिया इसको, तो एक पैराग्राफ में लिखा गया ये। अब मैं सीएसएस का इस्तेमाल करके इसके साथ
खेल सकता हूँ। Yes. तो मैं लिखूंगा स्टाइल, और स्टाइल में लिखूंगा सबसे पहले मार्जिन, इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से, अगर आपको लेफ्ट से देना है तो लेफ्ट से दे दो। मैं लेफ्ट साइड का दे देता हूँ 20 पॉइंट का मार्जिन, सो दैट उसको कुछ गैप मिल जाए। पेज को रिफ्रेश करेंगे, रन करो, नहीं ले रहा मार्जिन, ऐसे कैसे नहीं लेगा ये। ओके, इसकी वैल्यू को पैराग्राफ के चारों तरफ एक बॉर्डर लगा के चेक करो कि पैराग्राफ कहां तक है, ठीक है। इमेज के चारों तरफ एक बॉर्डर लगा के चेक करो कि ये कहां तक है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ लिखा स्टाइल, और स्टाइल लिखने के बाद मैंने यहाँ पर दिया, पहले बड़ा करके देख लो मार्जिन ले रहा होगा, यहाँ पर ऐसे रखो, इसको यहाँ रखो, पहले इसके चारों तरफ एक बॉर्डर दे लो फोटो के। मैंने बॉर्डर दिया 1 पॉइंट का, सॉलिड कर दिया, यानी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, रेड कलर का बॉर्डर दे दिया, तो फोटो के चारों तरफ एक रेड कलर का बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। अब बॉर्डर दिखेगा कब, मैं इसकी विड्थ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैंने विड्थ को 10 कर दिया, तो बॉर्डर की विड्थ मेरी 10 हो जाएगी। कुछ इंपैक्ट आ क्यों नहीं रहा, कुछ पंगा हो रहा है। स्पेलिंग चेक करो, स्पेलिंग इज फाइन, ओके ठीक है। अब एक काम और करो, अगर इमेज आपकी मार्जिन की प्रॉपर्टी को नहीं ले रहा है, ना बॉर्डर की प्रॉपर्टी को ले रहा है, और आसान तरीके से डिव, शाबाश, डिव में चले जाओ, तो इसको एम्प्टी टैग इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। जहां कुछ ना बनता हो इसमें डाल दो, डाला हमने, इसको फॉर्मेट करता हूँ, हो गया, अलाइनमेंट हो गया, सारा डाटा सही तरीके से अरेंज हो गया। अब मैं देख पाऊंगा कि मेरे पास जो ये फोटो एक डिव में पड़ा हुआ है, अब डिव को देखता हूँ कितने बड़ा इसका साइज है, बॉर्डर कहाँ कहाँ तक है, कहाँ तक मेरे पास डिव है। मैं स्टाइल में गया, और स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा बॉर्डर, और बॉर्डर की थिकनेस मैंने 2 पॉइंट की, सॉलिड कर दिया, और रेड कलर का बॉर्डर दिया, तो अब मैं बॉर्डर देख पाऊंगा। डिव ये दिख रहा है मेरे को। अब डिव के अंदर मैंने क्या डाला हुआ है, इमेज डाला हुआ है, बट ये इमेज को पकड़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं पकड़ रहा है, इस फ्लोट के चक्कर में नहीं पकड़ रहा है, Yes, ये div पूरा है ना। मैं क्या करता हूँ, एक बार इस स्टाइल को हटाता हूँ, यहाँ से हटा दूँ, हटा दिया मैंने, हटाने के बाद देखो फोटो पहुंच गया वहां पे, Yes, sir. पहुंच गया, काम बन रहा है भाई। यहाँ इसके चक्कर में नहीं पकड़ रहा था, फ्लोट था ना ऊपर था, वो तो आपके पानी में घुला ही नहीं, ऊपर तैर रहा है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा बॉर्डर बॉर्डर। तो चीजों को जैसे जैसे आप काम करेंगे, चीजों को पहचानने लगेंगे कि कैसे किसी कोड को डिबग करते हैं, मतलब कहाँ पर गलती हो सकती है, कैसे पकड़े उसको, कैसे पहचाने। चलो ये हमने करा, लेकिन मुझे तो ये टेक्स्ट यार यही चाहिए। इसका मतलब ये आपको इशारा कर रहा है कि ये पैराग्राफ आप इसी डिव में बनाए, Yes, sir. ये आपको इशारा कर रहा है कि यार इसको इसी डिव के अंदर बनाए, डिव के अंदर डिव बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, पहले तो इसको तो ये रहने देता हूँ, इसको उठाता हूँ, इसकी डिव को क्या करता हूँ, कम करता हूँ, इसकी जो विड्थ है ना पूरी है, कम करते हैं विड्थ को। तो विड्थ को कम करने के लिए मैं डिव के पास जाऊंगा और एक CSS अप्लाई करूंगा, विड्थ, और विड्थ मैंने दे दिया 300 पॉइंट, तो देखते हैं विड्थ कम हुआ कि नहीं हुआ, विड्थ कम हुआ। अच्छा अब देखते हैं विड्थ को और कम करके देखते हैं, 280, 200 ही देता हूँ, बहुत कम हो गया, इतना कम हो गया, तो गड़बड़ है, 250 से ज्यादा हो गया यार, 200 ठीक है। अच्छा इसकी हाइट भी थोड़ा सा देख लो भाई, हाइट थोड़ा कम कर लो, हाइट 200 ही करता हूँ, हाइट भी सेट हो गया था, है ना। अब ये जो पैराग्राफ है इसको भी किस में डालता हूँ, डिव में, फिर दोनों डिव को आमने सामने कर दूंगा, ट्राई करते हैं ना। तो क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को उठाऊंगा, क्योंकि डिव लेआउट बनाता है, क्या करता है वेबसाइट में, लेआउट बनाता है, स्ट्रक्चर देता है, फिर उसमें कुछ भी डाल दे रहे हो आप। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी डिव में डाल देता हूँ, एक और डिव ले लिया, इसको उठा लिया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे डाल दिया, सारा डाटा डिव में। अब इसके भी चारों तरफ एक बॉर्डर लगा के देखो डिव कितना बड़ा है कितना छोटा है, फिर इसको छोटा करके ऊपर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा डिव में स्टाइल, और इसको भी एक बॉर्डर दे दिया 1 पॉइंट सॉलिड, और इसको ब्लैक कलर दे दिया, तो बॉर्डर चारों तरफ ले रहा है। अब इसको मैं जितना विड्थ दूंगा मेरा डाटा उसी डिव के हिसाब से एडजस्ट होगा, जैसे फोटो एडजस्ट हुई थी। मैंने लिखा विड्थ, और विड्थ कर दिया मैंने इसका 300 पॉइंट, तो देखो डिव की विड्थ 300 पॉइंट हो गई है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन को सेट करूं ताकि ये यहाँ आ जाए, है ना। तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है CSS में जिसको पोजीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोजीशन। इसकी वैल्यू 4 होती है, 4 तरह के एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, बट फिलहाल अभी एक पे ध्यान दो आप। मैं इसकी पोजीशन लेता हूँ और पोजीशन को करता हूँ एब्सोल्यूट। क्या करा मैंने, एब्सोल्यूट करने से ये जो मेरे पास डिव है मैं इसको टॉप लेफ्ट राइट कर पाऊंगा। दूसरे वाले को भी मैं एब्सोल्यूट करूंगा, जो डिव दिख रहा है ना पहला, इसको भी एब्सोल्यूट करता हूँ। ये तो था दूसरा वाला डिव और ये पहला वाला डिव है, ठीक है। इसकी पोजीशन को भी मैं एब्सोल्यूट ले लेता हूँ। यहाँ पर जाओ, यहाँ लिखो पोजीशन एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट कर लिया। तो अब देखिए एब्सोल्यूट का मतलब समझिए, जब आप किसी की पोजीशन को एब्सोल्यूट करते हैं तो वो बॉडी को जो इसका पेरेंट होता है ना, बॉडी होती है। जैसे देखिए ये मेरे पास डिव था, इसका पेरेंट कौन है,
बॉडी, ये बॉडी को अपना ओरिजिन मान के चलता है। तो बॉडी मेरा यहां से स्टार्ट होता है पेज का, तो ये ओरिजिन का मतलब इसकी टॉप वैल्यू 0 ये है और लेफ्ट वैल्यू 0 ये है, यहीं से मानता हुआ ये आगे बढ़ेगा। ये दोनों चीजें जो है यहीं से मानते हुए आगे बढ़ेंगे। अब मेरे को फोटो को तो छेड़ना नहीं है, मेरे को किसको छेड़ना है, नीचे वाले डिव को छेड़ना है। तो मैं इस डिव को 200 पॉइंट यहाँ लाना चाहता हूँ। Yes, sir. जब हम किसी एट्रीब्यूट में यानी जब किसी टैग के अंदर हम पोजीशन देते हैं तब हम उसको टॉप लेफ्ट राइट करते हैं। अदरवाइज ये 4 प्रॉपर्टी होती है ना, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, काम नहीं करती कभी। कब करती है काम? जब किसी की पोजीशन आप एब्सोल्यूट, रिलेटिव या फिर फिक्स्ड करते हैं। किसी भी एलिमेंट पर 4 तरह के एट्रीब्यूट यूज होते हैं पोजीशन के। एक होता है स्टैटिक, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव और एक होता है फिक्स्ड। वक्त आने पर इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी जरूरत ऐसी, हम एक समस्या में फंस गए थे जहां पर मुझे यूज करना ही था। ठीक है, जब सीएसएस पढ़ेंगे आप ढंग से तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ये क्या चीज होती है। तो अभी मैंने एब्सोल्यूट करा, एब्सोल्यूट को समझ लीजिए बॉडी को ओरिजिन मानेगा, यानी यही इसका टॉप 0 है, बॉटम 0 है। मैं यहीं से किसी भी एलिमेंट की पोजीशन सेट कर सकता हूं। तो मुझे सेकंड वाले की पोजीशन सेट करनी है, तो इसको लेफ्ट से कितना देना है, गैप 200 पॉइंट, क्योंकि विड्थ 200 थी ना। तो मैं यहां पर जाऊंगा और यहां पर लिखूंगा इस डिव में, भाई लेफ्ट से 200 पॉइंट ले लो। 200 लिखना है खाली, पॉइंट में मत डालो। लेफ्ट से 200 पॉइंट दिया, सर्च करो, रिफ्रेश करके चलाओ, ले क्यों नहीं रहा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, लेफ्ट 200, ले क्यों नहीं रहा भाई, ले ले लिया उसने, ठीक है। px में देना, मैं थोड़ा सा, क्योंकि बॉर्डर भी दिया था ना मैंने, तो थोड़ा सा वैल्यू और बढ़ा देते हैं। हो गया, थोड़ा सा और बढ़ा दो, हो गया सेटअप सेट, बन गया डाटा। हमारा डाटा वहीं आ रहा है जहां हमें चाहिए। अब इस डाटा को बड़ा लिखना था, मुझे लिखना था ना बड़ा, तो क्यों ना हम इस डिव की विड्थ को बढ़ा दें। Yes, समझ पा रहे हो डिजाइनिंग? अब इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे तो काम हो जाएगा यार हमारा, है ना। अब डाटा मुझे काफी सारा लिखना है, कौन रोकता है, लिख लो लॉरेन 100 लेटर लिखने हैं, लिख लो, बढ़िया डाटा। अब और बड़ा करना है इसको मुझे, तो क्या करूंगा, अगेन विड्थ पे ही जाऊंगा। कहां गई विड्थ, ये पकड़ा मैंने और विड्थ को 1000 कर देता है इस बार, तो विड्थ को बढ़ा दिया। अब बॉर्डर थोड़ी ना दिखाना है मुझे, तो अपनी पहचान के लिए यूज करा था मैंने, तो बॉर्डर को डिलीट नहीं करूंगा, 0 करूंगा, बन गया साइट। अब इस तरीके से आप एक पेज डिजाइन करेंगे जिसमें जैसे मैंने फोटो लगाया, डाटा लिखा, आप यहाँ डाटा लिखेंगे, फोटो लगाएंगे, फोटो लगाएंगे, डाटा लगाएंगे, ऐसे 5-6 का रिदम बनाएंगे। ऐसे जब आप इसको बनाएंगे तो खेलना सीखेंगे आप। जैसे होता है ना क्रिकेट मैदान पे उतारने से पहले आपको ऐसे खेलना है, बॉल से खेलना है, आप पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते, फिर आपसे कहेंगे डाई मार के दिखाओ, कैच करके दिखाओ, उछल के दिखाओ। ऐसे जब ऐसे खेल पाएंगे तो एक वेबसाइट पे डिजाइन कर पाएंगे। फिर आएंगे धीरे धीरे प्रोफेशनल वे में कैसे बनता है, ऐसे नहीं बनाना है, ये अभी सीख रहे हो बस आप। ठीक है, सो आई होप सो ये समझ में आ गई चीजें। सीएसएस भी काफी हद तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, काफी प्रॉपर्टी समझ में आई है, आप खेल सकते हो। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद इसमें आते हैं 2 टैग, एड्रेस और साइट। ये बहुत ही आसान होते हैं। देखिए, मान लीजिए मुझे अपनी वेबसाइट में कोई एड्रेस लिखना है, तो आप कोशिश करें यार एड्रेस टैग का इस्तेमाल करें। आप नॉर्मली पैराग्राफ में एड्रेस को ना लिखें, ऐसा लिखने से आपकी वेबसाइट की जो एसईओ होती है उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। यानी कोई भी बंदा अगर किसी चीज को ढूंढता है, जैसे मैं ढूंढता हूँ फॉर एग्जाम्पल SCL सेक्टर 12 कंपनी एड्रेस, तो रैंकिंग में कम चांसेस है मेरी वेबसाइट ऊपर उठ के आएगी, क्योंकि मैंने वो एड्रेस डिव में डाल दिया था, बस मैंने तो पैराग्राफ में लिख दिया था, तो गूगल सर्च करके नहीं लाएगा मेरे उस एड्रेस को। लेकिन अगर मैंने एट्रीब्यूट, मैंने टैग मैंने ऐसे यूज करे हैं जिनको सर्चिंग में रैंकिंग दी जाती है, तो मेरी वेबसाइट जल्दी से सर्च होके आएगी। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, नॉर्मल सी चीजें, आप यहाँ जाएं, मैं एक पेज बनाता हूँ, एड्रेस और साइट दोनों चीज एक साथ सीखिए। ये मैंने बनाया। अब मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ किसी का, तो H1 ले लिया, यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब इसका लाइव पेज यहाँ साइड में खोल देता हूँ ऑडियो, तो ये पेज हमारा लाइव यहाँ साइड खुल चुका है। इसको यहाँ लगाता हूँ और इसको यहाँ बगल में लगाते हैं, दोनों को साइड में देखेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई। अब मैं एड्रेस डालता हूँ, एड्रेस डाल दिया मैंने, समथिंग लाइक हाउस नंबर 867, वार्ड नंबर 89, यहाँ लिख दिया मोती कॉलोनी। फिर मुझे अगली लाइन में जाना है, तो भाई BR से जाऊंगा और मैं यहाँ लिखूंगा फरीदाबाद। फिर मैंने लिखा 12-20-09, 12-20-29, जो भी लिखना है आपको। ये आपने एक पिन नंबर डाल दिया एंड फिनिश। ये कुछ चीज़ आपने लिख दी, और इसके साथ साथ आप एक क्लाइंट का नाम लिखते हैं जिसके पास आप भेज रहे हैं, इंपॉर्टेंट होता है।
तो मैं लिख दिया मिस्टर रामानुज ऐसे। सो इट इज अ नॉर्मल ऑर्डिनरी थिंग्स, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ नॉर्मल ऑर्डिनरी थिंग्स। तो वेबसाइट सर्च करेंगे रामानुज एड्रेस फरीदाबाद, जरूरी नहीं है सर्च हो गया है, प्रॉपर वे में करना है, ठीक है। कैसे करना है, एड्रेस टैग ये जो भी आपने डाला दिस इज द प्रॉपर एड्रेस, ये एड्रेस है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको एड्रेस टैग में डालूंगा, सर्चिंग में रैंकिंग बढ़ जाएगी इसकी बस। मैंने इसको एड्रेस में डाला, अलग से थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, वो डिजाइन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं फॉर्मेटिंग देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये किसी क्लाइंट नाम है, नाम को ऐसे नहीं डालते, नाम ऐसे सर्च होकर नहीं आएगा, सिटी में डालते, साइट में डालते हैं, साइट में डाला मैंने, ठीक है। अच्छा ये नाम है, कल को वेबसाइट पे जाएंगे तो ये नाम, मैं चाहता हूँ ये नाम है ना, इस नाम से रिलेटेड मैंने बहुत सारी साइट बना रखी है, नाम से रिलेटेड मैंने बहुत सारी साइट बना रखी है, तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर ना उस साइट से डाटा सर्च करके लाए, और मैं अपनी साइट का नाम डाल सकता हूँ यहाँ पे HIF करके, यहाँ पे नाम डाल सकता हूँ अपनी साइट का, कोई है तो मैं तो फिलहाल ऐसे ही डाल देता हूँ www.google.com, इसलिए होता है साइट, दिख रहा है तो नॉर्मल ये चीज, ठीक है। लेकिन जब बंदा रामानुज को सर्च करेगा ना, रामानुज फ्रॉम कंप्यूटर सेंटर या फलाना चीज, इस चीज के प्रोफेसर, आप ऐसे सर्च करेंगे, तो जो मैंने साइट यहाँ डाली है ना, जो भी साइट थी oracle.com साइट या कोई भी साइट डाल रखी है, तो सबसे पहले ये उसको वहां जाके सर्च करने की कोशिश करेगा, तो उस साइट में अगर उससे रिलेटेड कोई डाटा होगा तो ढूंढ के लिखाने की कोशिश करेगा, आपके पास ज्यादा चांसेस हो जाएंगे उसको सर्च करके लाने के। तो इससे हमारे सिस्टम इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, इन तरीकों की मदद से हम अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक करा पाते हैं। आप किसी चीज को बनाते हैं तो जल्दी रैंक करा पाते हैं, तो ये यहाँ पर काम आती है आपकी, नथिंग एल्स। बाकी तो अगर आपको दिख रहा है तो ये इटैलिक है, पैराग्राफ में डालो इटैलिक में लिखो, डिजाइन तो वैसे मिल जाएगा, बट आपकी साइट रैंक नहीं करेगी, तो इसलिए प्रॉपर टैग दिए गए हैं, प्रॉपर टैग का इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है, ओके। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आती है एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब होता है ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम अपनी वेबसाइट में लिख नहीं सकते, उनको लिखने के लिए एंटिटीज का सहारा लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, मैंने एक वेबसाइट बनाई, यहाँ लिखा एंटिटीज। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए एक चीज आपको लिखने के लिए बोलता हूँ तो आप लिख नहीं पाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा मैं यहाँ कुछ लिखना चाहता हूँ, इसको लिख के दिखाना जरा, IMG लिख के दिखाओ वेबसाइट में, मैं रन कर रहा हूँ, देखो कुछ आया, ये लिखा ही नहीं जाएगा क्योंकि ऐसा टैग घुस गया ना इसमें, ये टैग की वजह से नहीं लिखा, IMG लिखूंगा तो लिख जाएगा, और टैग के चक्कर में नहीं लिखा गया। अब इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखो मेरे को ये साइन लगाना था, तो इस साइन को लगाने, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेस देन, तो मैंने लिखा लेस देन, वो साइन लग गया वहां पे, लेस देन, देख रहा है, लेस देन। अब मुझे लगाना है IMG, अब लगाना है ग्रेटर देन, लिख दिया हमने। तो ये क्या है, एंटिटीज, इनको एंटिटीज कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें अपनी वेबसाइट में, अभी BRB में लिख सकता हूँ ना, ऐसे एंटिटीज का इस्तेमाल करके मैं लिखूंगा, अभी मेरा पॉइंटर अगली लाइन में आ चुका है। हम जैसे व्हाट्सएप पे किसी को भेजते हैं मैसेजेस वगैरह तो इमोजी भेजते हैं, तो HTML में वेबसाइट पे भी इमोजी लगाने पड़ते हैं कई बार, तो इमोजी लगाने के लिए 1285 का ये कोड होता है, दिस वन, ठीक है। मैंने कॉपी किया, इसी के पीछे की लास्ट की 2 डिजिट आपको बदलते हुए चलना है बस। ये मैंने वेबसाइट खुला हुआ है, देखो कौन सा इमोजी आया, कुछ आया ना, लास्ट की 2 डिजिट बदलते रहो, और अपने इनको बदल के इमोजी के नाम लिख लो कहीं पेपर पे, याद रहेगा, फिर आपको ऐसे चेक नहीं करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ेगा, 10-15 यूज कर लो और नाम रखो कि स्माइली इमोजी यार किससे आता है, 34 नंबर से देखो कैसा आया, 35, मतलब ट्राई कर लेना। सर इसका ये नंबरिंग कैसे है? 1285 एक एंटिटी कोड बना के दिया हुआ है, आप कोई भी नंबर डालते हैं तो उस पे इमोजी ऐसे निकलता है, 1285 लास्ट की 4 डिजिट ओके हैं, बाकी की 2 डिजिट आप बदलते रहो। सर 3 और 6 ये कोड बना के दिया है, बस एंटिटीज कोड है ये, बस लास्ट के 2 डिजिट बदलने हैं आपको, ध्यान रखिएगा, अलग अलग सिंबल आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। आगे की डिजिट बदलोगे तो बिल्कुल अलग फॉर्मेट, अलग दुनिया में पहुंच जाओगे। देखो 85 का मैं 2 करता हूँ, अलग दुनिया, मतलब इसका हमारे से क्या मतलब है यार, आया ही नहीं है ना। तो यार इनको मत बदलो, इनको तो ये रखो, ये 2 डिजिट है ना बदलने के लिए, ये कर देंगे आपका काम। तो मैंने 19 करा, देखो कौन सा साइन आया, आगे इमोजी चाहिए हमें, सब नहीं, इमोजी 1285 याद रखो, पीछे कर दीजिए 2। आई होप सो एंटिटी समझ में आ गया, सिंबल्स के लिए एंटिटीज होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिटेल्स एंड समरी। इसका इस्तेमाल होगा जो मैंने YouTube का प्रोजेक्ट दिया है, कैटेगरी नहीं खोलने को बोला मैंने, ऐसे क्लिक करो ओल्ड सॉन्ग की कैटेगरी, फलाना क्लिक करो फलाना सॉन्ग की कैटेगरी, तो कैटेगरी कैसे ओपन एंड क्लोज होंगी, उसको ओपन एंड क्लोज करने के लिए डिटेल्स एंड समरी टैग होता है ना। लुक एट द पार्ट, हम ये कैसे बनाएंगे, तो अगला कोड हमने लिखा डिटेल्स एंड समरी, ये 2 टैग सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही लिंक वगैरह कुछ बनाता हूँ एंड उसको ट्रायल में डालते हैं। ये मैंने डाला, यहाँ पहुंच गया मैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक डिटेल नाम का टैग बनाऊंगा, बना लिया। अब डिटेल इसको रन भी कर देते साइड में, डिटेल आ गया लेकिन खाली है, कुछ नहीं खुल रहा, खाली है ना। पहले तो इसका नाम बदलूंगा डिटेल का, इसका नाम बदल के क्या करना है मेरे को, ओल्ड सॉन्ग समथिंग लाइक, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, समरी टैग का यूज करके, ओल्ड सॉन्ग, क्लास से इसका नाम ओल्ड सॉन्ग हो गया। अब इसमें गाने ही तो भरने हैं, आ जाए यहाँ पे गाने भरने, लिंक बना बना के गाने भर दो। अब मैं एंकर टैग तो लगाऊंगा नहीं, ये ऑलरेडी नो, मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ। तो मैं जो नाम लिखूंगा एक ऐसे लिख देता हूँ, पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना। तो मैं सिंपल एक पैराग्राफ लेता हूँ, तो 4 या 5 पैराग्राफ में डाटा लिख देता हूँ। 3 गाने बनाने हैं, 3 पैराग्राफ बना लिए, बन गए 3 पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में गाने का नाम, गाने तो पता नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, सॉन्ग 1 सॉन्ग 2 ऐसे। तो मैंने लिख दिया। अब ये दिखेंगे कब, क्लिक करके, ये देखो, ये देखो आगे लिस्ट। तो ऐसे हम लिस्ट बनाते हैं, लाइक दिस वे। तो ऐसे लिस्ट खुल जाएगी गानों की। ऐसे ही आप दूसरे की बना सकते हो, न्यू सॉन्ग, फलाना सॉन्ग। अब अगले की बनाने में कितना मेहनत है, कुछ नहीं है। इसको करो कॉपी, यहाँ पे करो पेस्ट, और यहाँ ओल्ड सॉन्ग की जगह लिखो न्यू सॉन्ग। न्यू सॉन्ग आ गया ना एक लिस्ट। और देखो, ये देखो पुराने सॉन्ग, ये नए सॉन्ग। अब इनके बीच में गैप रखना है तो ये तो BR होता है, गैप आ गया, कॉमन थिंग। तो यही चीज थी, जब बस गाने लिंक होने चाहिए, क्लिक करा। हाँ, अभी क्या होगा, क्लिक करोगे तो दूसरी लिंक खुलेगा। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा एक ही वेबसाइट में कैसे खुलवाते हैं, फिर आपने एक छोटा सा ऐसे बना के रख लेना, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? ओके, तो 4-5 मिनट और पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लेट क्लास स्टार्ट होता है, याद है ना, 10 मिनट। हाँ, पढ़ा पूरा ही रहा हूँ, 1 घंटा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर DL, DT एंड DD। इसका क्या यूज होता है, इसको लिस्ट बनाने में आपको मदद मिलेगी। देखो ये लिस्ट आ रही है लेकिन मजा नहीं आ रहा। लिस्ट होती है, गाने है ना, थोड़ा गैप होता है ना, दिख रहा है कुछ, हाँ सब लिस्ट, हेडिंग, सब हेडिंग दिखती है, तो कुछ दिखती है, टर्म्स वगैरह यूज होते हुए, ये थोड़ा अजीब लग रहा है ऐसे। यहाँ गाने थोड़ा गैप के साथ तो ज्यादा बेटर लगता, अच्छा लगता। तो यार इसको ठीक करना चाहता हूँ मैं, कैसे करूंगा, इन तीनों टैग का यूज करा जाएगा इसमें। ये मेरे को डाटा डिफाइन करने में मदद करते हैं 3 टैग। तो ये डेफिनेशन लिस्ट होती है जिसके अंदर डाटा टर्म्स देकर उसकी डेफिनेशन देते हैं। अभी देना कैसे होता है देखिए, तो मैं गया वेबसाइट पे, एक और टैग, 3 टैग सीखेंगे हम, DL, DT और भाई DD। चलो देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो मैंने यहाँ पर ये वेबसाइट स्टार्ट कर दिया, वेबसाइट को रन कर देते हैं। ये वेब हमारे सामने खुल गया है। अब ऐसे ही गानों की लिस्ट को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैंने एक DL बनाया, DL के अंदर एक DT बनाया, DT में लिखा ओल्ड सॉन्ग। यही तरीका है, देखो मैं इस बार ऐसे कर रहा हूँ, ओल्ड सॉन्ग आया। अब मैंने यहाँ पे लिखा DD, अब गाने लिखे, सॉन्ग 1 बन रहा है ना, अब भी तो लग रहा है ढंग का। सॉन्ग 2 अपने आप ले रहा है मार्जिन, देखो सुपर, ऐसे लिख दो। सॉन्ग 3 सिंपल। अब दूसरी बनानी है, ऐसी दूसरी बनाओ, ठीक है। अब DL बार बार नहीं बनाऊंगा, DT टर्म्स डिफाइन करूंगा बस, DT न्यू सॉन्ग आ गया। अब मैं यहाँ पर अगला डाटा लूंगा, DD मेरे को मान लीजिए 4 बनाने, एक साथ मल्टीप्लाई 4 करा, 4 बन गए। अब मैं इनमें लिखना चाहता हूँ सॉन्ग सब में, तो इसके 4 हाथ बनाऊंगा, जैसे रावण के 10 सिर होते हैं ना, हम 4 हाथ बनाएंगे, एक साथ चलेगा। तो ऑल्ट दबा के जितने भी पॉइंटर बनाओ, देखो ऑल्ट दबा के काट काट बनने ना पॉइंटर, देखो कितने सारे हाथ हो गए। अब एक साथ गोली फायर होगी, मैंने दबाया M, सब जगह दबा, समझ में आया, स्पीड अपने आप बन जाएगा। तो मेरे को 4 हाथ यहाँ बनाने हैं, कुछ गलत आ गया, हर जगह M कर दिया। अच्छा ये लाल लाल पीला पीला तो हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हाथ बनाता हूँ, ऑल्ट दबा के, दिस 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 एंड दिस। तो सॉन्ग तो मुझे एक ही लिखना था ना, इसलिए मैंने हाथ बनाए, बाकी नंबर बदल दूंगा। तो अब इस साइट को रन करते हैं, रन एंड रिफ्रेश इट। तो 2 लिस्ट आ गई ना। अब इनके बीच में गैप नहीं है, अब CSS कब काम आएगा, है ना। गैप नहीं दिख रहा है ना, इनके बीच में गैप नहीं है। तो गैप किसके बीच में चाहिए मुझे, DT के पास तो चाहिए, दूसरी टर्म्स है जो ये वाली दूसरी टर्म है, तब गैप मिल जाए। तो DT के पास जाके हेल्प मांगते हैं, CSS का इस्तेमाल करके देखेंगे। स्टाइल, इसको बोलेंगे भाई थोड़ा मार्जिन ले ले, टॉप से 20 पॉइंट का ले ले, आ गया। CSS हम यहाँ सीख रहे हैं, जब जरूरत पड़े अपने हिसाब से डाटा अरेंज कर लो। अच्छा ये क्या है, ये मेन डाटा है, इनको थोड़ा यार बोल्ड करेंगे, अच्छा लगेगा। तो इन दोनों को ही बोल्ड करना है, DT को और इसको, है ना। तो मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लिखता हूँ, बोल्ड करने की होती है फॉन्ट वेट, और ये बोल्ड कर दिया, तो ये बोल्ड हो गया। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज, ये मैंने कर दिया 22 पॉइंट, बड़ा हो गया, है ना। 22 थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है,
18 करते हैं और नाउ बेटर। ऐसे हम ऊपर का भी कर सकते हैं, Yes, sir. आसान है, बस हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, यहाँ तक सब पढ़ लिया हमने। Yes, sir. अब आपका क्या रह गया, लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट वगैरह, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगली क्लास में देखेंगे। अब काफी हद तक उन्हें बहुत सारे टैग पढ़ लिए हैं, यानी धीरे धीरे तीसरे चौथे सेशन के बाद आप HTML के उस पड़ाव पर आ जाएंगे कि आपको टैग्स की जानकारी होंगी वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, CSS साथ में चल ही रहा है, तो इसको थोड़ा और एट्रैक्टिव करेंगे, फिर मैं पेज देना चालू कर दूंगा आपको।